हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो क्लास 10th से रिलेटेड है। तो आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, क्लास 10th के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर मैं का वीडियो मैं बना करके पहले ही अपलोड कर दिया था, और अब मैं ये उस 5वें चैप्टर में जो जिस वीडियो तक पढ़ाया था उसके बाद वाले टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। अभी तक अगर आप नहीं देखे उस पीछे वाले वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को, तो जा कर के जो है आप प्लेलिस्ट में या मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो वाले जो ये होगा उसमें जा कर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन कितने भागों में विभाजित किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हमको ये जानना है कि रासायनिक संगठन जो होता है उसके कार्यविधि के आधार पर हार्मोन को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक कार्यविधि के आधार पर जो है हार्मोन को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। और वह 5 भाग जो है वह एक है ऑक्सीजन, जिसको नाम से जानते हैं ऑक्सीजन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा है एब्सिक एसिड, और 5वां है एथिलीन। तो ऑक्सीजन सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा हुआ है। क्या गया कि ये जो है प्रथम प्रकार का जो ये आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन, इसमें क्या है कि पौधों के ऊपर वाले भाग से संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन होने वाले कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन के बाद, अर्थात जब पौधा पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है, और इसी कारण ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि आप जब, ठीक है, पौधों को देखते हैं तो पौधों के जो ऊपर वाला भाग होता है उस ऊपर वाले भाग से संश्लेषित होने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पौधों के ऊपर वाले भाग पत्तियों में जो होता है, अब वह जो है कोशिका विभाजन होने वाले कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन जो है करने में मदद करता है। लेकिन कोशिका विभाजन के बाद, यानी जब पौधा पर प्रकाश जो है पड़ता है, क्या होता है जब पौधा पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन जो होता है छाया वाले भाग की ओर विस्तृत होता है। यानी सूर्य की किरण जब पौधा के ऊपर पड़ता है, पौधा की पत्तियों के ऊपर, तो उससे कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि वह जो है को जो है संश्लेषित करता है। लेकिन जिस भाग पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ता है तो उस भाग में क्या होता है कि वह ऑक्सीजन जो होता है और सूर्य की प्रकाश वाले भाग से छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है, मतलब चला जाता है। और फिर इसी कारण जो है ऑक्सीजन क्या करता है कि छाया वाले भाग वाले जो क्या कहते हैं छाया वाले भाग की तरफ जो पौधे की डालियाँ होती है वह भी जो है वृद्धि करने में, उसके तना को वृद्धि करने में यही जो है विस्तृत होने वाली ऑक्सीजन उसको मदद करता है। लेकिन इससे पहले होता क्या है कि जिधर सूर्य की प्रकाश पड़ने वाली जो डालियाँ होती है पौधे के अंदर वह ज़्यादा जो है वृद्धि करता है, लेकिन जो छाया की तरफ रहती है वह वृद्धि जो है कम करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन और साथ ही साथ जो है कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश की किरण उसके ऊपर पत्तियों पे नहीं पड़ती है। इसके कारण उसमें जो है वृद्धि निम्न गति से होती है और तेज़ गति से जो सूर्य के प्रकाश की ओर रहता है उसमें होती है। तो ये था ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन लिखा गया यहाँ पे। अब है जिब्रेलिन्स। कहा गया कि ये जिब्रेलिन्स ये दूसरा हार्मोन है, ठीक है, और रासायनिक हार्मोन है ये। अब इसमें कहा गया ये जो जिब्रेलिन है इसमें कहा गया कि यह क्या काम करता है, तो यह मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। कहा गया कि जिब्रेलिन्स जो है यह मुख्य हार्मोन
जिब्रेलिक अम्ल है जिससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है। यानी इस जिब्रेलिन से, यानी कहते हैं जिब्रेलिन्स जो होता है, यह जो है मुख्य हार्मोन है जो जिब्रेलिक अम्ल होता है, जिससे पौधों की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा उसके उपयोग में वृहद आकार के फल एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कहा गया कि जब पौधों के अंदर जिब्रेलिन्स यानी जिब्रेलिक अम्ल का जो है पौधों के अंदर जो है उपयोग में लिया जाता है, उससे पौधों के अंदर क्या होता है, जब जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, जिब्रेलिन्स हार्मोन का, तो इससे जो होता है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है और इसके उपयोग से जो है, ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल के उपयोग से यानी जिब्रेलिन्स की मदद से जो है हम क्या करते हैं कि फल और फूल के उत्पादन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ज़्यादातर फल और फूल को जो है उपजाते हैं। तो ये जिब्रेलिन्स, ये दूसरा रासायनिक हार्मोन्स था। तीसरा कहा जा रहा है कि साइटोकाइनिन क्या होता है। तो ये साइटोकाइनिन तीसरा रासायनिक हार्मोन है कि ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ में संश्लेषित होता है। मतलब कहा कि ये जो है साइटोकाइनिन, यह एक ऐसा पदार्थ है जो बीजों के भ्रूणपोष में, ठीक है, और पौधों की जड़ से संश्लेषित होता है और यह कोशिका द्रव्य के विभाजन यानी बंटवारा में क्या करता है, अहम भूमिका अदा करता है। यानी कौन, साइटोकाइनिन जो होता है, यह कहाँ होता है, बीज के भ्रूणपोष में, पौधा की जड़ में इससे संश्लेषित होता है और यह कोशिका द्रव्य में जो है क्या करता है, विभाजन करने में, बंटवारा करने में अहम भूमिका जो है अदा करता है तथा पौधों के लंबे समय तक हरा भरा और उसके पत्तियों को, यहाँ पे उसके हो जाएगा, उसके पत्तियों को ताज़ा बनाए रखने में यह साइटोकाइनिन मदद करता है। यानी साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है, यह जो है तीसरा नंबर का हार्मोन है। यह क्या करता है कि पौधों के अंदर जो है भ्रूणपोष और पौधों के जड़ों में होता है। यह कोशिका द्रव्य के विभाजन यानी बंटवारा करने में जो है अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ पौधों को लंबे समय तक यह हरा भरा भी रखता है और उसके पत्तियों को ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। कौन, तो साइटोकाइनिन। अब जो है चौथे प्रकार का जो ये रासायनिक हार्मोन्स है जिसके बारे में जानेंगे, कहा गया कि ये चौथा एबिसिक एसिड होता है। यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जिससे क्या होता है कि पौधे पर छिड़कने से, यहाँ पे छिड़कने से यानी छिड़कने के बाद जल्द ही पत्तियों को सुखा देता है यह तथा इसके वृद्धि को रोक देता है। मतलब कहा गया कि कहते हैं एबिसिक एसिड जो होता है, यह एक वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने वाला जो है एक जो है कार्बनिक यौगिक होता है जो पौधे पर जब छिड़कते हैं इसको, तो छिड़कने के बाद जल्द ही जो है कोई भी पौधा के अंदर जो है पत्तियां सूख जाता है और यह उसके वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है, बाधित कर देता है। इसी को एबिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये चौथे प्रकार का रासायनिक हार्मोन था। पांचवें प्रकार के जो रासायनिक हार्मोन है जिसको हम लोग जानते हैं एथिलीन के नाम से। किस नाम से, एथिलीन के नाम से। क्या है कि इसे फल पकाने के हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब इसको फल पकाने का भी क्या कहा जाता है, हार्मोन, यानी इसे फल पकाने का हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि उपस्थिति की वजह से ही पौधे पर, ठीक है, फल पकाते हैं, ठीक है। कचरा फल को पकाने, कचरा नहीं, यहाँ पे कच्चे है, ठीक है, यहाँ पे कच्चे फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कहा गया कि एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो रासायनिक हार्मोन के कहते रूप में है। इसे फल पकाने के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और क्या है कि इसे फल पकाने का हार्मोन भी कहा जाता है। इसका वजह यह है कि पौधों पर यानी पौधे पर इसको फल पकाते हैं तथा इससे जो है, इससे ही जो है पौधे पर फल पकाते हैं और कच्चे जो फल होते हैं उस कच्चे फल को तोड़ करके भी जो है हम लोग इसी के मदद से उसको पकाने का काम करते हैं, जो कृत्रिम रूप में करते हैं। किस रूप में, कृत्रिम रूप में, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। जैसे हम लोग जो है कार्बाइड वगैरह जो होता है ये सब एथिलीन का ही होता है और उस कार्बाइड वगैरह को करके आम को और या कहते हैं केला को, कटहल को जो पकाने का काम करते हैं वह सब एथिलीन हार्मोन ही होता है जिसकी वजह से कच्चा फल को हम पका सकते हैं। तो ये 5 हार्मोन था एथिलीन, ठीक है, ये 5 हार्मोन है जो क्या है, एथिलीन जो था इसके पांचवा, पहला ऑक्सीजन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड और एथिलीन। ये पांचों हार्मोन जो क्या करता है, यह इस पांचों हार्मोन का जो काम है कि पौधों के अंदर रासायनिक संगठन या उसका जो काम होता है उसके काम के आधार पर इसको जो है बांटा गया है 5 भागों में और यह पांचों का 5 तरीके का काम होता है।
इसको मैंने आपको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। क्या है? तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है। ठीक है, आपका है कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक पाया जाता है जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं, और यह तंत्रिकीय ऊतक ही बाद में जाकर के तंत्रिकीय जो है कि बाद में जब जाता है तंत्रिकीय ऊतक, ठीक है, तो यह तंत्रिकीय ऊतक बाद में जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, और इस तंत्रिका तंत्र के अंदर जो कोशिका होता है उसी को तंत्रिकीय कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको जो है यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है। तो देखेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, जिसको कहा गया कि तंत्रिकीय जो ऊतक होता है उस तंत्रिकीय ऊतक को जो है जब हम आगे जब तंत्रिका ऊतक जब किसी दूसरे ऊतक से मिलता है तो उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और वह तंत्रिका जो ऊतक होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है, और यह तंत्रिका ऊतक के समूह से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मतलब कहा गया कि हमारे शरीर के अंदर एक मुख्य प्रकार के ऊतक होता है, ठीक है, जिसको तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं, और यह तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का बना होता है, और इसी के मदद से तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। जब तंत्रिका ऊतक जब समूह बना लेता है अपने जैसे ऊतकों के साथ, तो उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका कोशिका पूछे या तंत्रिका तंत्र पूछे, उसको आप आसानी से जो बता सकते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन कि साइटोन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। अब साइटोन के बारे में कहा गया है कि साइटोन जो होता है यह प्रत्येक न्यूरॉन में तारा के आकार का कोशिका होता है, जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब कहा है कि साइटोन जो होता है, साइटोन एक जो है तारा की तरह होता है। साइटोन न्यूरॉन में तारा के आकार का होता है, जो एक कोशिका होता है जिसे साइटोन कहते हैं, और साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ फिगर के